इस उद्बोधन सत्र में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी का यहाँ पर सम्मान करने वाले हैं। उनका सम्मान करने हेतु मैं हिंदू जनजागृति समिति की छत्रपति संभाजीनगर समन्वयक कुमारी प्रियंका लोणे जी इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का सत्य एवं उपाय इस विषय पर यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी हमारा मार्गदर्शन करेंगी। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। आप डासना पीठ की महंत हैं। आपने अब तक सैकड़ों हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के संकट से बचाया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। जय त्वं देवी चामुंडा, जय भूता तिहारणी, जय सवगते देवी काल रात्रि नमस्ते। सर्वप्रथम माँ चामुंडा के चरणों में नमन अर्पित करती हूँ। सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी के चरणों में मेरा नमन। यहाँ काका जी बैठे हुए हैं, चारुदत्त पिंगले जी, उनको मेरा नमन। साथ ही हिंदू जन जागृति समिति के सभी सजग प्रहरियों को जो एक धर्म रक्षक बनकर लगातार कार्य कर रहे हैं सनातन के उत्थान के लिए, सनातन के पुनर्स्थापना के लिए, उन सभी को मेरा नमन। मेरा विषय है यूपी में लव जिहाद और उसके उपाय। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये जो समस्या है ये भारत के प्रत्येक कोने में अपना सर उठा रही है और लगातार हमारी बहन बेटियों को अपने षड्यंत्र का शिकार बना रही है। ये केवल लव जिहाद नहीं है, ये जिहाद अगेंस्ट वुमेन है। लगातार पिछले जिस दिन से भारत में पहली बार इस्लामिक जिहादियों के कदम पड़े, उसी दिन से हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी स्त्रियां जो हमारा गौरव होती थी, हमारा सम्मान होती थी, वो इस लव जिहाद या जिहाद अगेंस्ट वुमेन का शिकार हैं। न जाने कितनी महिलाओं को, कितनी रानियों को जौहर करने पड़े अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए। लेकिन 70 सालों में जब हमें आज़ादी मिली, अंग्रेज़ों के बाद जब हमें आज़ादी मिली, तो हमारी स्त्रियों का पतन इस स्तर पर पहुंचा कि आज स्थिति ये है कि स्वेच्छा से वो अधर्मियों के साथ जा रही हैं। स्वेच्छा से वो कहीं कहीं तो है, ये स्थिति भी है कि छद्म नाम रखा, कलावा बांधा, तिलक लगाया, लेकिन आज परिस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री लगातार जो लगातार फंडेड होती है इस्लामिक जिहादियों के फंड से, वहाँ से ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि किस तरीके से आप मुसलमानों के साथ रहेंगी तो खुश रहेंगी। और कुछ समय बाद ये स्थिति पता चलती है कि वो महिला भी जो फिल्म इंडस्ट्री से गई थी उसकी भी बहुत दुर्गति हुई। लेकिन इस बीच में हमारा सनातनी महिलाओं का, सनातनी स्त्रियों का, सनातनी बेटियों का बहुत नुकसान हो चुका होता है। वो लगातार लव जिहाद का शिकार बनती चली जाती हैं। हमें ये आज जानने की आवश्यकता है कि हम हैं कौन। महिषासुर का मर्दन करने वाली माँ जगदम्बा की संतानों की जब ये दुर्गति होती है तो एक विचारणीय प्रश्न तो बनता है कि हमारी इस दुर्गति और इस पतन का कारण क्या है। वामपंथी नैरेटिव ने हमारी स्त्रियों को, सिर्फ इस्लामिक जिहाद इसका दोषी नहीं है,
इसके दोषी वो लोग भी हैं जिन लोगों ने ये नैरेटिव सेट किया कि हमारी स्त्रियों को हम पर्दे में रखते हैं, हमारी स्त्रियां बहुत निचले स्तर पर हमने उनको रखा हुआ है। अभी एक विवाद उत्तर प्रदेश में चला जहाँ मौर्य जी ने, जो सपा के मंत्री रहे, उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने का, मैं इसलिए ये बातें आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से नैरेटिव सेट होते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ चौपाइयाँ हटा देनी चाहिए। उसके बाद खुलकर रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गईं। उस समय हमारी बेटियों को ये बताया जाता है, हमारी बेटियों को ये सिखाया जाता है कि आपका जो सनातन धर्म है वो बहुत बैकवर्ड है, वो बहुत स्त्रियों को दबा कर रखने वाला है, वहाँ स्त्रियों को स्वच्छंदता नहीं है। लेकिन अगर हम अपने धर्म पर अभिमानी हैं, अगर हमें अपने धर्म पर गौरव है, अगर हम धर्म की शिक्षा अपनी बेटियों को देते, तो शायद हमें लव जिहाद का जैसे विषय पर आज चर्चा करने की आवश्यकता ना पड़ती। हमने कभी उन्हें ये बताया नहीं कि हमारे यहाँ स्त्रियों के लिए सिर्फ 2 ही शब्दों का प्रयोग होता है, एक वीरांगना और एक विदुषी। विदुषी अर्थात वेदों की ज्ञाता, विदुषी अर्थात वो स्त्री जो शास्त्रों में निपुण है, जिसका ज्ञान इतना अपूर्व और अद्भुत है जो शंकराचार्य जी को भी शास्त्रार्थ में मात दे सकती है। और वीरांगना वो जो झांसी की रानी है, जो स्वयं अस्त्र और शस्त्रों से अपने आप को तैयार कर आप युद्ध में अपने आप को झोंक सकती है, अपने नवजात बच्चे को पेट से बांधकर। जब हमने इस धर्माभिमान को खो दिया, तब हम लव जिहाद का शिकार होने लगे। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है, और मुझे लगता है कि ये संपूर्ण भारत की स्थिति है, कि वहाँ छोटी नाबालिग बच्चियाँ ही नहीं, ये स्कूल से स्टार्ट होने वाला जो लव जिहाद है वो स्कूलिंग से स्टार्ट हो जाता है। 10-12 साल की बच्चियों को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। स्कूल में एक कॉकस बना हुआ है मुसलमान लड़कों का, जो ट्रैप में लेते हैं ऐसी लड़कियों को, और उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उन मुसलमान लड़कियों का भी होता है, जो मुसलमान लड़कियां हमारी ही बच्चियों की साथी होती हैं। और कभी हम उन पे शक इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें ये लगता है कि वो बेटियां हैं, वो लड़कियां हैं, तो क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन वही लड़कियां सर्पीली, बहुत जहरीली नागिन बनकर हमारी बेटियों के साथ संपर्क करती हैं, और उसके बाद किसी सर्प को, किसी अजगर को सेट करती हैं कि वो उनसे अटैच हो जाए। किसी जिहादी को वहाँ सेट किया जाता है कि वो उन बच्चियों से अटैच हो जाए, और उसके बाद बहुत देर होने के बाद ये पता चलता है कि लड़की किसी कॉकस में फंस गई है और इसको किसी जिहादी ने अपने चंगुल में फंसा लिया है, और बालिग होने तक ये चली जाएगी। बहुत मुश्किल है रेस्क्यू करना ऐसी बेटियों को, क्योंकि पहली बात तो डर के कारण, लज्जा के कारण परिवार सामने नहीं आते, और अगर सामने आ भी जाएं तो सामाजिक जो ताना बाना है हिंदुओं का, सनातनियों का, सनातनी परिवारों का, वो इतना छिन्न भिन्न है कि परिवार भी एक दूसरे के साथ खड़े होने में हिचकिचाने लगते हैं। मेरा एक निवेदन, जो भाई या जो बहनें लव जिहाद के लिए कार्य कर रही हैं, एक चलन पिछले कुछ दिनों में मैंने नोटिस किया है कि हम सोशल मीडिया पर ऐसी बहनों का जो किसी जिहादी के चंगुल में फंस गई हैं, उनको उनका बायोडेटा या उनका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर देते हैं सोशल मीडिया पे डाल देते हैं उसको। मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि वो बच्चियाँ जो शिकार हो गई हैं, आप उनकी हत्या का निमंत्रण दे रहे हैं ऐसा कर कर। अगर आपके पास कोई सूचना है तो आप अपना तंत्र लगाइए और उन लड़कियों को वहाँ से रेस्क्यू कीजिए, क्योंकि उनके लिए आपकी बेटी की हत्या करना बहुत सरल है। जो एक अभी बकरा ईद गई है, जो एक बकरे को पालते हैं महीने 1.5 महीने
और उनके बच्चे उस बकरे के साथ खेलते हैं और उसके बाद वो उसका सर उसको बलि चढ़ा देते हैं, उसका गोश्त खाते हैं। तो आप सोचिए कि जो बेटियां आपकी उनके चंगुल में हैं, जब उनको आप सोशल मीडिया पर डाल देंगे उनकी सारी आइडेंटिटी, तो उनका क्या हाल होगा। तो मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है, कृपया ऐसी गलती मत कीजिए। अगर किसी बेटी की भी सूचना आपके पास है, क्योंकि ये बहुत कठिन कार्य है, मुसलमानों के चंगुल से किसी भी बच्ची को निकाल कर लाने में महीनों लग जाते हैं और अथक प्रयास करने पड़ते हैं। मैं आपको एक वास्तविक केस सुना देती हूँ। एक लड़की जो किसी एक स्टेट से उत्तर प्रदेश पहुँची, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हमारे पास सूचना आई कि इस लड़की को रेस्क्यू करना है और ये इस तरीके से अभी उनके चंगुल में है। जिस जगह पर केस था वहाँ 4.5 महीने, क्योंकि 2 स्टेट्स का मामला था तो हमें रिलीफ लेने में कोर्ट से टाइम लग रहा था, तो 4.5 महीने करीब 50 मुसलमान मस्जिद में रहे सिर्फ उस लड़की की ताक में। अब ऐसे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डाउनलोड हो जाती है, ये एक बहुत गहन समस्या मैं आज यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, तो उसके बाद उस बच्ची का सर्वाइवल बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पे कानून आ गया है और कानून आने के बाद से स्थिति ये है कि हमें बहुत मुश्किल होती है किसी भी लड़की को निकाल के लाने में, क्योंकि उनका षड्यंत्र है उपभोग करो। हमारी स्त्रियों को भोग्या बनाकर जब प्रस्तुत किया गया, और जिहादियों का जो नरपिशाचों का जो नेटवर्क है, उनका काम ही है हमारी अस्मिता से खिलवाड़ करना, ताकि हम कभी गर्व से सर उठाकर, जिनकी स्त्रियां, याद रखिएगा, जिनकी स्त्रियां लव जिहाद की शिकार हो जाती हैं, वो फिर कभी जीवन में सर उठाकर समाज में जीवन यापन नहीं कर पाते। तो एक तरीके से नैतिक मृत्यु हो जाती है उस परिवार की, जिस परिवार की बेटी या जिस परिवार की स्त्री इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि मैं आपको लगातार ये बता रही हूँ कि मात्र अविवाहित बच्चियां ही इनका शिकार नहीं है। आपकी वो स्त्रियां भी जिनके 2 या 3 बच्चे हैं, वो भी उनकी शिकार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सी महिलाएं और स्टेट से लाई जाती हैं जो विवाहित हैं और जो अपने परिवार को छोड़कर आई हैं, जो उनकी चंगुल का शिकार हो गई हैं। तो मेरा निवेदन मात्र इतना है कि आप इस तरीके की स्थिति को उत्पन्न मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि संदेश खाली को याद कीजिए कि संदेश खाली में क्या हुआ। पहले ये समझने की आवश्यकता है कि हमने कहा कि टीएमसी का सांसद या कोई प्रतिनिधि, ये टीएमसी नहीं है, ये किसी सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है अगेंस्ट योर वुमेन्स। आपकी स्त्रियों के प्रति एक संगठित अपराध किया जा रहा है और इस अपराध को आवाज़ देने वाला कोई नहीं है। हाँ, ज़रूर लव जिहाद पर एक कानून बना है, लेकिन वो कानून भी अभी इतना सशक्त नहीं है कि ऐसे किसी अपराधी को, ऐसे किसी जिहादी को एक कठोर दंड मिल सके। वो 2-3 साल में छूट जाते हैं और उसके बाद फिर वही अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक सोची समझी साजिश है। आप ज़रा विचार कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारे मंदिरों और हमारी स्त्रियों को शिकार बनाया गया। क्योंकि जिस समाज के आस्था के केंद्र बिंदु पर प्रहार कर दिया जाता है और जिस समाज की स्त्रियों का मान मर्दन कर दिया जाता है, वो समाज, उस समाज की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और उसको बहुत लंबा समय लगता है सीधे खड़े होने में। जब हम लोगों ने हिंदू जनजागृति समिति के साथ मिलकर इस कार्य को शुरू किया था, तब इस कार्य को कोई पहचानता नहीं था, रिकॉग्नाइज नहीं करता था, लोग बात करने में घबराते थे। लेकिन यहाँ जो साहित्य उपलब्ध है, उसने जो संस्कारों पर साहित्य है, जो साहित्य लव जिहाद के ऊपर है, उस साहित्य ने हमारी बहुत मदद की है। तो इस तरीके की जो घटनाएं संदेश खाली में
वो टीएमसी का गुंडा आप उसे मत कहिए, वो संदेश खाली में एक इस्लामिक जिहादी था जो यहाँ बंगाल के धर्मगुरु बैठे हुए हैं, वो बहुत अच्छी तरह से संदेश खाली की घटना को जानते होंगे कि किस तरीके से उनके पुरुषों के सामने ही सबसे सुंदर स्त्री को रात में उठा लिया जाता था और रात भर उसका बलात्कार करके सुबह घर के आगे फेंक दिया जाता था। जिस घर के पुरुष के सामने उसकी स्त्री को उठा लिया जाए और बलात्कार करके घर के बाहर फेंक दिया जाए, क्या वो पुरुष कभी भी जीवन में सर उठाकर जी सकता है? क्या समाज में वो उन नैतिक मूल्यों के आधार पर उसका सर्वाइवल इजी होगा? तो ये कुछ बातें हैं। अभी उत्तर प्रदेश का परिदृश्य, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विषय में बात करने के लिए कहा गया है, उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदला है चुनाव के बाद। 7 सालों में काफ़ी कुछ घटनाएं कंट्रोल हुई, जैसे छेड़छाड़ की घटनाएं, जैसे महिलाओं का दुपट्टा, स्त्रियों बच्चियों का दुपट्टा खींच लेना, हाथ मार के निकल जाना, ये हमारे यहाँ योगी जी की सरकार के आने के बाद नियंत्रित अवश्य हुआ, लेकिन बंद कभी नहीं हुआ। तो घात लगाकर जो नरपिशाच बैठे हैं, अभी हमारे यहाँ स्थिति बहुत विपरीत होने वाली है। आने वाले 3 साल बहुत गंभीर होंगे। जिस तरीके से अभी तमिलनाडु के जो भाई बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु अलग नहीं है, लेकिन वहाँ से जो संदेश आया वो ये आया कि सनातन का समूल विनाश कर देना चाहिए और सनातन एड्स के समान है। और इस पर कार्य करते हुए इंडी गठबंधन ने साथ काम किया, जिसका परिणाम ये निकला कि हमारे यहाँ 37 सांसद जीत कर आए सपा के। और सपा वो सरकार थी जिसमें मैंने खुद ने स्वयं ने गन पॉइंट पर लड़कियों को उठते देखा है, जिनकी जहाँ मुसलमान जो एमपी या जनप्रतिनिधि जो भी वहाँ हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ लगाकर चैलेंज करके लड़कियाँ उठा ली हैं। 37 सांसद का मतलब होता है लगभग 185 से 190 विधानसभा। इसका अर्थ ये है कि आने वाले समय हमारे लिए बहुत कठिन होने वाला है, बहुत संघर्ष का समय है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी सनातन के समूल विनाश की बात नहीं कही गई है, सनातन के समूल विनाश के लिए कार्य निरंतर किया जा रहा है, जिसका परिणाम हमने इस चुनाव में देखा है। और एक बात याद रखिएगा कि हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली नहीं चलाई जाती। गोली सिर्फ अपने हाथ में गन लेकर चलाई जाती है। मैं यहाँ आपको सचेत करना चाहती हूँ कि आपको अगले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से जो लोग हैं, उनको सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि संकट उन लोगों पर भी है। वहाँ चिन्हित है कि कौन कौन लोग इस विषय पर काम कर रहे हैं और किन किन की हत्याएं आगे हो सकती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, ये भी चिंतन का विषय है। इसलिए पूर्णतः सजगता और सतर्कता के साथ कार्य कीजिए। कोई भी आवेश में आकर सोशल मीडिया पे ऐसा अपलोड मत कीजिए जिससे आपकी या उस बच्ची की जान को खतरा हो सके। रही बात उपाय की, तो संस्कार विहीन होती स्त्रियां और पौरुष विहीन होते हुए पुरुष, जिस परिवार में पुरुष की से ख़त्म हो जाती है, जहाँ पिता का दायित्व स्त्रियां समाप्त कर कर बैठी हुई है, उस परिवार की स्थिति दयनीय है। हमें करना क्या है? यहाँ से आप 7 दिन के इस अधिवेशन में हैं। मैं यहाँ हर वर्ष इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से उस ऊर्जा का अनुभव होता है जिस ऊर्जा के साथ मैं जाकर अपने क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम होती हूँ। धर्म बोध का ज्ञान कराना, जिन संस्कारों को हम भूल चुके हैं उन संस्कारों को अपने लोगों में पुनर्जीवित करना, उन्हें ये बताना कि अगर आप में धर्म बोध नहीं हुआ, आप में संस्कार नहीं रहे, आपकी बच्चियों को शत्रु का बोध नहीं हुआ। हमने सबसे बड़ी गलती ये की, लोग ये कहते हैं कि सभी को समस्या का पता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सब कुछ देखकर भी सबको समस्या का पता नहीं है,
क्योंकि शत्रुबोध हमारे अंदर शून्य हो चुका है। हम ये पहचानना भूल चुके हैं कि कौन हमारा मित्र है। हम अपने एक हिंदू भाई को अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करते, लेकिन वही मुसलमान की आवभगत में पलक पावड़े बिछा देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी त्रुटि है और हमें अपने परिवारों में इस शत्रुबोध को डालना है। हमें अपने परिवार के पुरुषों से कहना है कि अगर आपका कोई हालांकि तो व्यापारिक संबंध बंद होने चाहिए ऐसे नरपिशाचों से, लेकिन उसके पश्चात भी अगर कहीं कोई मजबूरी है ऑफिस में, तो कम से कम घर की दहलीज पर किसी मुसलमान का प्रवेश वर्जित हो, ऐसा लिखा होना चाहिए। और अगर लिख नहीं सकते तो अंतर मन पर तो छाप सकते हैं, अपने अंदर आप आत्मसात कर सकते हैं कि हम किसी मुसलमान को अपनी घर की दहलीज पर नहीं लाएंगे, क्योंकि जो मुसलमान, जो जिहादी आपके घर किसी भी तरीके से आते हैं, कबाड़ी आता है, प्रेस वाला आता है और दुनिया भर के रेहड़ी वाले आते हैं, हमारी स्त्रियां बड़े चाव से उन्हें चाय पानी पिलाती मैंने देखी हैं। उसको, उस बोध को समाप्त करना होगा। एक दूसरे के प्रति समाज में संवेदनशीलता का शून्य होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम एक दूसरे के प्रति, अगर किसी की बच्ची गई तो हम उसका उपहास बनाते हैं, हम इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल को हमारे घर में बैठी बेटी भी उन्हीं का शिकार है। ये शिकारी हैं, ये शिकार कर रहे हैं। सजग और सतर्क हमें होना है। तो संस्कार विहीन परिवारों में संस्कार बोध, धर्म बोध, शत्रु बोध, ये आप अगर करा देंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हद तक इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन ये निरंतर करने वाला कार्य है, और कार्य भी ऐसा जो बहुत सजगता से, सतर्कता से करना होगा, क्योंकि आने वाला समय उत्तर प्रदेश के लिए तो सरल नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ का जो सिनेरियो है, प्रशासनिक तंत्र उन्हीं की बात सुनता है जिनकी हनक सत्ता में ज़्यादा होती है। और 37 सांसद अपने आप में, आपको याद होगा मुजफ्फरनगर का वो कांड जहाँ घेर कर हिंदुओं का नरसंहार, भैया तो कश्मीर की बात कर रहे थे विट्ठल भैया, लेकिन मैंने तो ये नरसंहार मुजफ्फरनगर में देखा है। यही स्ट्रैटेजी है, कुछ हिंदूवादियों की हत्या करो और उसके बाद एक बड़े जेनोसाइड को अंजाम दे दो, ताकि वो क्षेत्र, कैराना का जिक्र कर रहे थे 2017 में, इसी सपा सरकार ने क्लीन चिट देती थी कि कैराना से कोई पलायन नहीं हुआ, जबकि वास्तविक स्थिति ये थी कि कैराना के व्यापारी अपने बने बनाए पुश्तैनी घरों को इसलिए छोड़ रहे थे क्योंकि वहाँ पर उनकी बहन बेटियों से बलात्कार होने, उनकी हत्याएं होना, लव जिहाद में फंसाना और उनके साथ लगातार छेड़छाड़ होना। स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चियां जाती थी उनके साथ छेड़छाड़ होती थी। घर में अकेले अकेले पुरुष हैं, पॉपुलेशन जिहाद, ये सब एक दूसरे से लिंक हैं। सब, आप घर छोड़ देंगे लैंड जिहाद हो जाएगा। आपके यहाँ पुरुष नहीं है, आपके यहाँ बच्चों की संख्या नहीं है, तो लड़ने वाला कौन है? आप चुपचाप अपनी जगह से पलायन कर जाएंगे। आपकी बेटियों से छेड़छाड़ होगी तो आप कोई सेफ सुरक्षित जगह ढूंढेंगे, लेकिन कब तक वो सुरक्षित रहने वाली है? क्योंकि ये वो दावानल है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कुछ पंक्तियाँ कहकर अगर आप उसको अपनी मन पटल पर अपनी उतार पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। वेदी पर बैठा महाकाल जब नर बलि चढ़ा रहा होगा, बलिदानी ही खुद अपने कर से अपना मस्तक बढ़ा रहा होगा। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में माँ मांग रही होगी आहुति, तब जब धर्म युद्ध की ज्वाला में पल भर भी पड़ असमंजस में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। और वो पथिक कौन है? जो घर में सो रहे हैं वो नहीं, वो पथिक हैं आप सब लोग जो सजग प्रहरी की तरह, एक रक्षक की तरह, एक सिपाही की तरह यहाँ 7 दिन तक डटे रहने वाले हैं। यहाँ से एक ऐसा आचरण सीख के जाने वाले हैं जो आपको अपने क्षेत्र में कार्य करने की ऊर्जा भी प्रदान करेगा और आपको उस धर्म बोध का ज्ञान भी होगा। और साधना का बल बहुत प्रबल है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आपकी स्वतः की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रबल नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य सफल होने वाला नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जिस दिन आप साधना के बल पर खड़े होंगे तो मैं मानती हूँ कि कोई भी ऐसी
परिस्थिति नहीं है जहां आप अपने समाज की या अपने परिवार की सुरक्षा ना कर सकें, अपनी बेटियों की सुरक्षा ना कर सकें। सबसे बड़ी जो त्रुटि आई है वो यही आई है कि हमने अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को छोड़ दिया, हमने अपने साधना के बल को छोड़ दिया, हमने अपने शास्त्र तेज को विसर्जित कर दिया और हमने अपने समाज में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता शून्य कर ली। तो मेरा निवेदन है कि आप यहाँ 7 दिन के प्रशिक्षण शिविर में हैं, आप यहाँ से ज़रूर जो सिपाही हैं, जो लगातार कार्य कर रहे हैं, नवयुवक हैं, उनको यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। कैसे सहज रहकर धर्म के लिए समर्पित हुआ जाता है, ये यहाँ सिखाया जाता है। जब यहाँ से सीख के जाएंगे तो निश्चित ही हिंदू राष्ट्र से हिंदू विश्व तक होगा। लेकिन अभी इसके लिए बहुत संघर्ष करना है, इसके लिए बहुत बलिदान देने हैं। ये बहुत सरल और साध्य नहीं है, बहुत सरलता से साध्य नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि आप संघर्षरत रहिए, माँ भगवती आप सभी को बहुत बल दे, आपकी रक्षा करे और आप जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करे। कृतज्ञता यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी। यहाँ पर उन्होंने जो विषय हमारे सामने रखा है ये बहुत ही गंभीर समस्या है और हम सभी को सतर्क रहना भी बहुत आवश्यक है। उन सभी का, हमारे जो दुश्मन है उनका तो एक इकोसिस्टम कार्यरत है, तो हमें भी हमारा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर इस 7 दिन के अधिवेशन में अलग अलग गुट चर्चाएँ होने वाली है। तो हम सभी किस प्रकार से हमारी एक योजना बना सकते हैं, एक इकोसिस्टम बना सकते हैं, उसके लिए प्रयास करेंगे। हम पुनः एक बार उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।